Hello guys, good evening. Welcome to Juma's Diaries vlog. थैंक यू गाइस, मेरे बर्थडे के व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने। और जिसने भी विश किया है, जिसने विश नहीं किया है, उसको भी दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उस पर मेरे को बहुत खुशी मिली। इतने सारे लाइक्स, इतने सारे प्यार, शॉर्ट्स में लाइक्स, वाओ, आई जस्ट लव्ड इट। हाँ, तो आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना दिन तक व्लॉग नहीं बनाई। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैंने व्लॉगिंग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे बर्थडे के बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो अनएक्सेप्टेबल था मेरे लाइफ में। देखो, 9th को मेरा बर्थडे था, ठीक है, और 11th को मेरा एनिवर्सरी था, बट वेडिंग एनिवर्सरी। तो उसके बीच में 10 तारीख को हम लोग 9th को सेलिब्रेट करके आए। ऐसे लगा किसी का गंदा नज़र लग गया मेरे पूरे परिवार पे, हमारे पूरे फैमिली पे। माँ वहाँ पे 10 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुई, अलसुर में। वहाँ भाई ने कहा, माँ का डॉक्टर ने कहा है कि उनको एडमिट करना ज़रूरी है, तो उनको वहाँ पे एडमिट किए। फिर मैं यहाँ से गई, उनका पुराना रिपोर्ट ढूंढ रही थी, नहीं मिला। जो स्कैनिंग था वही लेके गई। फिर उसने कहा कि नई रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर ने कहा पुराने। तो मैंने माँ जो लास्ट ईयर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, तो उनके ओनर को, एमडी को कॉल किया मैंने, और मैंने वहाँ से रिपोर्ट मंगवाया। तब तक वो लेट भेजे थे। फिर मैं वापस घर आई, और उसके बाद यहाँ से मैं और कोनिका दोनों जन रिपोर्ट ढूंढ करके यहाँ से लेके गए। तो हमारे पास व्हाट्सएप में भी था रिपोर्ट तब तक और फाइल में भी था। बट क्या हुआ, वहाँ से उनका सब कुछ मैं ख़त्म करके आई, उनका एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट करके आई। एंड वहाँ से आई तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बुखार हो गया अचानक से उनको भी। फिर उनको यहाँ पे अपोलो करके हॉस्पिटल है, यहाँ पे लेके गई। मुझे लगा ऊपर में उनका हॉस्पिटल होगा एडमिट करने का, बट ऐसा नहीं था। उनका नॉर्मल हॉस्पिटल, और स्कैनिंग वगैरह, एक्सरे वगैरह सब होता है, टेस्ट वगैरह, लैब है उनका। तो वो ख़त्म करके उन्होंने कहा कि नहीं, सर को इंजेक्शन देना पड़ेगा, फीवर बहुत ज़्यादा, और टेस्ट भी करना पड़ेगा, और उनको भी एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ना, यहाँ का हॉस्पिटल में दिए थे, कावेरी हॉस्पिटल है। मैंने कहा मुझे 2 जगह देखना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा इससे। तो मैंने अपनी बेटी का 1 हफ्ता स्कूल बंद किया। मैं हस्बैंड को यहाँ से लेके गई, वहाँ पे बोले सब कुछ, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, और क्या क्या टेस्ट किए यहाँ पे। इसका रिपोर्ट तो उन्होंने देखे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट किए, अपने चोचलेगिरी। तो हमारा यहाँ का तो पैसा वेस्ट हुआ। मेरे को पैसा का भी टेंशन नहीं था, मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा टेंशन था कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। फिर उनका भी हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह किए। एंड उसके बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा था व्लॉगिंग करने का। लिटरली 5 दिन वो लोग हॉस्पिटल में थे, मतलब मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, दोनों जन, सास और दामाद दोनों जन एक ही साथ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अनएक्सेप्टेबल हो गया था। ऊपर से मेरा भी तबीयत ख़राब था, मेरी बेटी का भी ख़राब था। मेरा डॉक्टर ने कहा तुम्हें भी एडमिट होना है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैंने कहा, साफा साफा बोल दिया कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी का भी देखना है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं कर सकती हूँ अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने सारा ब्लड टेस्ट दिए, मेरा एक्सरे किए, चेस्ट के पास पूरा कफ जमा हुआ था। एंड अभी भी आप देख सकते हो मैं खांस ही रही हूँ। ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो गया था। और 2 हफ्ते मैंने व्लॉगिंग नहीं की, मेरे को मन नहीं कर रहा था। देखो, अगर घर में जब मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट कौन है? यही 2 लोग हैं, और एक मेरी बेटी है, बस। फैमिली है, ये नहीं कि नहीं है, बट तफलीक जब होता है ना,
कौन किसके साथ खड़ा रहता है, कौन किसको कैसे ताना देता ना, वो दिख जाता है। तो मुझे इस बार थोड़ा सा वो दिखा, बट इट्स ओके। मैं उन सब चीजों में जाती नहीं हूँ, उन सब टॉपिक पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी। कुछ लोगों सोच छोटी होती है, तो मैं सोच को बदलने का ठेका नहीं लेके रखी हूँ। तुम्हें अगर मेरे बारे में ऐसे ही सोचना है ना तो सोचो, मेरे पीठ पीछे ऐसे ही बात करना ना तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, जिस किसी ने भी हमारे ऊपर गंदा नजर लगाया था ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये नजर उन्हीं के पास वापस जाएगा, क्योंकि मैं ना किसी को कभी नजर लगाती नहीं हूँ, फर्स्ट थिंग। और ये जादू टोना का काम ना मेरा हरकत है ही नहीं। हम लोग को पता भी नहीं है ये क्या होता है क्या नहीं होता है करके। हाँ, देखते हैं, इन सब चीजों से दूर रहो तो दूर ही रहो, इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करना है मुझे। ऐसे गंदे लोग हैं जो करते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा किया है ना तो बेटा ये चीज ना तुम्हारे पास वापस जाएगा, इस चीज को याद रख ले। वो बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरे हस्बैंड और मेरी माँ, हमारा तबीयत खराब। मेरा तो चलो जनवरी 15 से तबीयत ठीक नहीं था, रात से खाना वाना बनाने के बाद से ऑलमोस्ट 1 महीना के ऊपर हो गया, तब भी ठीक नहीं हो रहा था। अब तो हो रहा है धीरे धीरे। अब सैटरडे गई थी हॉस्पिटल लेकर के मॉम को और हस्बैंड को, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नहीं थे। तो आज फिर माँ गई है, उनका हो गया, सब नॉर्मल है अभी। हस्बैंड को वापस लेके जाना है, जो वीकेंड ही होगा, वीकडे में नहीं हो पाएगा। अगेन फ्राइडे जाऊंगी, सैटरडे नहीं, सैटरडे डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो ये सारा बात हो गया मेरे साथ। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि बर्थडे के व्लॉगिंग के बाद मैं अपना एनिवर्सरी व्लॉगिंग करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, एनिवर्सरी ऐसे सोची थी। लिटरली ऐसे किसका इतना गंदा नजर लगा है ना, पूरा नजर, हम सबका नजर, हम परिवार का, पूरा परिवार का नजर उसी के पास वापस जाए जिसने भी हमें नजर लगाया है। कुछ लोग गंदे सोच के फोन ले लिए तो जलन है। वाओ यार, तुम्हारा पति, आई मीन सॉरी टू से, तुम्हारा बाप ने लेके दिया है। जो बोलना है मैं ना मुंह पे बोलती हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, किसी के डर से नहीं बोलती हूँ मैं। तुम डरा दोगे मुझे और मैं डर जाऊंगी, ये तो उमा है ही नहीं। तो गाइज यही था, मैं कल से कोशिश करूंगी, मेरा मन मानना चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए। तो मैं कल से यही कोशिश करूंगी व्लॉगिंग कंटिन्यू करने के लिए। और मेरे ट्रेनर भी आए थे देखने के लिए, बट हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था, इमरजेंसी वार्ड में थे इसीलिए। बट मुझे बहुत खुशी मिला, लाला प्रदीप दोनों जन आए देखे, थैंक यू सो मच। जो लोग बोलते हैं ना सुख में हमेशा दोस्त नहीं खड़े रहना चाहिए, वो मेरे ट्रेनर है, बट वो मेरे दोस्त से कम नहीं है, इतने क्लोज हो चुके हैं। इसे थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी मिला, बट लिटरली अनएक्सेप्टेबल था जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। किस रीजन से हुआ हमें नहीं पता, हम इतना ही जानते हैं। मेरे को तो ऐसे ही लगता है भाई, किसी का गंदा नजर लगा था, उस गंदे नजर को ना मन करता खून कर दूं, मालूम हो जाए एक बार किसका नजर है ये। रोना बहुत आ रहा है, रोऊंगी नहीं मैं। अभी तो हस्बैंड थोड़ा ठीक है, माँ भी ठीक है, मेरी बेटी भी अच्छी है, स्कूल जा रही है, आ रही है। अब से मैं व्लॉगिंग करूंगी, और अगर इस बार भी किसी ने नजर लगाया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि किसका नजर है। जो मेरे पीठ पीछे, मैं घर में नहीं हूं तो पीठ पीछे बात करते हैं ना, उनको बोलूंगी सामने आकर के बात करो। पीठ पीछे बात करने से ना सिर्फ हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, वही है। मैं हाथी अपने आप को मान लूंगी, पर सालो तुम लोग कुत्ते हो, इसीलिए मेरे पीठ पीछे भौंकते हो। सामने आकर के भौंको ना, हिम्मत है तो फाड़ के रख दूंगी मैं।
सो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ इस पे भी अपना प्यार दीजिएगा। मेरे गुस्से को मैं कंट्रोल कर लूँगी। एक लड़का था लास्ट टाइम बोला था आपको गुस्सा बहुत आता है। आता तो है, किसको नहीं आता है, पर मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, किसी को मैं गाली देती नहीं हूँ। हो गया, गुस्सा आ गया, बस खत्म बात। ठीक है, इस व्लॉग में भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मैं कल से पक्का पूरा कोशिश करूँगी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ अच्छा से, गुस्से वाला चाहे शक्ल से नहीं, अच्छे वाले शक्ल से। ठीक है गाइज, टिल देन आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय।